अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फीसा और आप देख रहे हैं फीसा प्रोडक्शन चैनल। मेरे साथ ऑफ कोर्स लेजेंडरी जो हैं वो यूनुस खान, फॉर्मर जो है क्रिकेट जो है वर्ल्ड चैम्पियन पाकिस्तान को बनाया इन्होंने, और जो है इसके अलावा जो है ये डेफिनेटली क्रिकेट में बहुत स्पेशलिटी रखते हैं। तो मैं आज डेफिनेटली इस ओकेजन के अंदर मैं इनसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से है, और वो यही है कि मेरा जो है क्वेश्चन बेसिकली ये है कि यानी हिस्ट्री अगर पाकिस्तान क्रिकेट की देखें तो बहुत एक पीक आया था 1992 में, तो इमरान खान साहब ने वर्ल्ड चैम्पियन बनाया और एक एफर्ट्स उन्होंने हिस्ट्री में की। फिर उसके बाद और भी वसीम अकरम भी आए, उन्होंने भी एक काफ़ी पीक लेके आए, और अगर वर्ल्ड कप में सही तो दूसरे चैम्पियनशिप जितवाया। लेकिन कुछ अरसे पिछले ये 10-12 साल में क्रिकेट के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि बहुत यानी लूज भी हुए हैं, बहुत हारे भी बहुत बुरी तरीके से हैं। इसकी आखिर क्या वजह है कि ये क्रिकेट डाउन होती जा रही है कंटिन्यूसली और इसके अंदर पीक नहीं आ रहा? तो आप इसके ऊपर क्या बोलेंगे? देखिए हिसाब से देखो, जो आपका क्वेश्चन है बहुत ज़बरदस्त है, मुश्किल क्वेश्चन है। इसका आंसर ढूंढते काफ़ी अर्सा लगे, लेकिन हमें अभी तक आंसर नहीं मिल सका। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम कैरी पैकर्स की क्रिकेट की बात करते हैं जो कि 70s आई, मिड 70s में, तो क्रिकेट चेंज हुई और पर समहाउ हमारे क्रिकेटर्स भी चेंज हुए। उसमें हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स गए और बोर्ड से भी उस वक्त की काफ़ी बोर्ड से परमिशन नहीं थी, लेकिन प्लेयर्स गए, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और क्रिकेट चेंज हुई। तो ये जो इनिशिएटिव्स लेने होते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो मेरे ख्याल से 70s में वो कैरी पैकर वो इनिशिएटिव नहीं लेता तो आज क्रिकेट इस शेप में नहीं होती। उसके बाद बहुत सारी वनडे क्रिकेट चेंज हुई, फिर समहाउ आगे गए तो फिर T20 क्रिकेट आई और T10 क्रिकेट आ गई है। तो अगर हम हमारी एक आप कह सकते हैं कि हमारे एक पीक आया 1990s में, जो बहुत ज़बरदस्त टीम थी हमारी। 92 में हम वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद फिर हम चलते चलते 2000 में आए, वही लेगेसी हम आगे लेके गए। और वो जो हमारे प्लेयर्स थे जो रेगुलर खेलते थे, सीनियर प्लेयर्स थे और काफ़ी मेच्योर मजे हुए प्लेयर्स थे, हम 2009 में आए, हम वर्ल्ड कप जीते दोबारा। उसके बाद वही प्लेयर्स गाय वगैरह रिटायर होते गए और उसके बाद हम जब 2017-18 में तो हम चैम्पियन ट्रॉफी जीत गए। तो अगर लेकिन ये अगर मैं इस बात करूँ, ये 10-15 साल का गैप है। लेकिन जो मैंने आपसे बात की ना कि अगर इनिशिएटिव्स लेने होते हैं आपने, अगर 70s में ये इनिशिएटिव कैरी पैकर ने नहीं लिया होता तो क्रिकेट चेंज होती। तो फॉर समहाउ पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तान के वो की जो PCB है, जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, वो उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिए। आज क्रिकेट की बात करूँ, सॉकर की बात करूँ, हॉकी की मैं बात करूँ, एक हमारा कौमी नेशनल गेम है, कौमी खेल है हमारा, आज ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद फिर मैं बहुत सारे और स्नूकर में हम चैम्पियन रहे, स्क्वाश में अगर मैं स्क्वाश की बात करूँ, इस तरह का पीक हम स्क्वाश में नहीं देख सकते, कोई भी मुल्क नहीं देख सकते। लेकिन आप स्क्वाश का है, जब आप इनिशिएटिव नहीं लेते और राइट टाइम पे राइट प्लेस पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो ये होता है। मेरे ख्याल से यही क्रिकेट के साथ हुआ। हमने कोई राइट प्लेस पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। हम ये समझ रहे हैं शायद गद्दाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, उसके बाद अगर मैं इस्लामाबाद पिंडी के ग्राउंड ले देख लूँ, नवाब नियाज़ स्टेडियम अगर मैं पेशावर के देख लूँ, अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये जब से बने हुए हैं, जैसे बने हुए हैं, जिस तरह चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे और हम क्रिकेट में चैंपियंस होते रहेंगे वैसे। तो यही डाउनफॉल होने का एक वजह है। जिस कंट्री में स्क्वाश के हम चैंपियन रहे हैं को 20 से 25 साल, जिस कंट्री में वर्ल्ड कप 50 ओवर का जीत चुके हैं, जिस कंट्री में T20 जो सबसे पॉपुलर क्रिकेट जो आजकल मैं समझता हूँ, वहाँ से इतनी फॉलोइंग कराची क्रिकेट में कभी नहीं हुई होगी जितनी T20 में हुई, उसके हम चैंपियन रह चुके हैं। उसमें चैंपियन भी इस तरह रह चुके हैं कि फर्स्ट एडिशन वो 2007 में तो हम फाइनल्स रहे और 2009 में हम जीत गए। उसके बाद बारह हम सेमीफाइनल्स हम काफ़ी दफ़ा खेले हैं और उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी जो कि मिनी वर्ल्ड कप कह रहे हैं, उसमें हम जो चैंपियन रह चुके हैं। इससे ज़्यादा पीक तो और कहीं भी नहीं हो सकती। उसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप होती है, उसमें भी नंबर 1 पे आ चुके हैं हम लोग। तो हमारे पास सब है, लेकिन वही वाली बात है कि जब आप राइट टाइम पे राइट प्लेस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं करोगे, तो जैसे स्क्वाश के साथ हुआ, जैसे हॉकी के साथ हुआ, अल्लाह ना करे क्रिकेट के साथ भी हो, और यह भी ऑलमोस्ट हो चला था ये लास्ट वर्ल्ड कप में जब हमने USA से मैचेस हारे और बहुत सी टीमों से मैचेस हारे और फिर हम बिल्कुल ही नीचे चले गए। और लेकिन ये कि अल्लाह ने फिर काम किया, अच्छा किया कि हम एक इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जो बड़े अर्से बाद हम जीते, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया भी खेल रहे हैं हम लोग, वहाँ पे वनडे सीरीज़ जीत गए। तो मेरे ख्याल से ये अल्लाह ताला की तरफ से साइंस है कि भाई को इन्वेस्टमेंट कर लो, कोई प्रॉपर जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बेहतर कर लें। और जब तक आप इन प्लेयर्स की, इन यंग प्लेयर्स की, इवन इन सीनियर प्लेयर्स की भी आप जब तक टेक केयर नहीं करेंगे तो भाई ये कुछ नहीं हो सकता। और आज हम बहुत सारी हमने देखा है, हम अपनी पॉलिटिक्स को देख लें, हम अपने बिजनेसेस को देख लें, हम अपने स्कूल की एजुकेशन सिस्टम देख लें, जिसका दिल चाहते हैं वो कभी राइट पे ले जाता है, कभी लेफ्ट पे ले जाता है, कभी पीछे ले जाता है, कभी फॉरवर्ड कर देता है। तो भाई बिल्कुल नहीं। तो मेक श्योर करें जो नीडफुल है वही चेंजेस करें और वहीं पे इन्वेस्टमेंट करें। यूनुस भाई, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि
कैप्टन जो होता है क्रिकेट टीम में वो कितना आज़ाद होता है फैसले करने के लिए, क्योंकि क्रिकेट टीम में या दूसरी टीम भी हो उसमें कैप्टन का बड़ा अहम रोल है। वो कहीं इन्फ्लुएंस तो नहीं होता, या किसी जैसे अगर ग्रुपिंग है तो उसकी वजह से उसको जो है ये फील हो रहा हो कि यार मेरे साथ जो है वो मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई मेरी बात नहीं मान रहा, तो कैप्टन जो है ना वो कितना आज़ाद होता है। अगर वो आज़ाद ही फैसले ना करे तो क्या इम्पैक्ट होगा उस पर? देखिए, लीडर तो कभी बनाए नहीं जाते। मुझे नहीं लगता कि बहुत कम हुआ होगा कि आप लीडर बनाए होंगे। अगर जहाँ पे आप लीडर बनाने जाते हो तो फिर मुश्किल हो जाती है, लेकिन लीडर तो बहुत होते हैं। हमने भी सुना है और हमने देखा भी है। अगर हम ग्रेट इमरान खान की बात करें तो वो मेरे ख्याल से, अगर उनकी मैं बात करूँ तो वो तो जब क्रिकेट में आए थे तो वो समझते थे कि वो खुद बोलते हैं कि मुझसे बड़ा पर्ची प्लेयर कोई नहीं था, वो हमेशा ही कहते हैं। और लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को डेवलप किया और उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी मौजूद थी, और जैसे उनको टीम मिली तो बहुत सारे वंडर्स किए और जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना, ऑस्ट्रेलिया में उसके बाद इंग्लैंड में जाके हराना, वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को जाके वहाँ हराना और उनके साथ कम्पीट करना। तो ये लीडर जो होते हैं ये बालबॉन होते हैं। इसी तरह मैं अपनी बात करूँ तो मैं, ठीक है, मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, बहन भाइयों में, सिबलिंग्स में, लेकिन ये कि बाज़ बात मैं कोशिश कर रहा था कि मैं फ्रंट से लीड कर सकूँ। तो मुझे किसी ने ये सिखाया नहीं था, मैं खुद ही मैं अपने आप को डेवलप किया। ये डेवलपमेंट आपको अपनी तरफ से होती है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने पसंद की वजह से बहुत सारे फैसले करते हैं। हमें समझ में आता है कि यूनुस खान सबसे अच्छा कैप्टन हो सकता है, हमें समझ आता है कि आसिफ साहब सबसे अच्छे कैप्टन हो सकते हैं, हमें समझ में आता है कि साजिद रियाज अच्छे कैप्टन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये पता चल रहा होता है। ये लीडर है, ये फ्रंट पे रहता है, और लीडरशिप को करना क्या होता है, फ्रंट पे जाके सब कुछ फेस करना होता है। लेकिन जब आप ये सोच के आप कोई भी डिसीजन करते हो कि मैं सबसे पहले मेरा हो जाए, मैं बच जाऊँ, मैं ईजी हो जाऊँ, तो ये नहीं होता। आपको तो मुश्किल कंडीशन में आपको अपने आप को अप्लाई करना है और आगे रहना है। तो इसी वजह से जितने भी मैं समझता हूँ बाज़ कैप्टन आते हैं वो उनको ज़बरदस्ती बनाया जाता है, उनमें क्वालिटी कम होती है, पसंद नापसंद। और हमारे लोग बात करते हैं ना सिफारिश है या ग्रुपिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पसंद है, मैं भी आज चेयरमैन हो जाऊँगा तो मुझे लगेगा ये वाला जो पर्सन है ये अच्छा लीडर हो सकता है, ये अच्छा कैप्टन। ऐसा नहीं है, आप पहले इसको पूरा गेज करें, पूरा देखें कि कौन सा पर्सन है जो कि सेक्रीफाइसेस कर सकता है टीम के लिए और जिसमें क्वालिटी हो। हमने ये भी देखा है कि बाद वो प्लेयर जो है वो रेगुलर खेल नहीं होते हैं, नहीं है टीम का हिस्सा, और घर से बुला के उनको आगे कैप्टन बना देते हैं। तो फिर जब जिस प्लेयर की अपनी प्लेस रेगुलर नहीं है, इसका मतलब है कि वो रेगुलर खेलता ही नहीं है, तो कैसे वो कहीं है ही नहीं और आप उसको कैप्टन बना देते हो। और फिर आप उसको ये मैसेज दे देते हो कि अब तो आप कैप्टन हो, या मेरे समझो मैं कैप्टन में हर मैच खेलूंगा। तो मेरे ख्याल से इसके लिए वाइज डिसीजन करें। जब तक वाइज लोग होंगे तो वाइज डिसीजन करेंगे। तो सबसे पहले वाइज लोग होने चाहिए जो कि वाइज डिसीजन कर सकें और जो थोड़ा सा आगे देख सके, जो कि फ्यूचर में देख सकें। जब आप फ्यूचर में देखते हो आपकी आई होती है, हर किसी में आई नहीं होती। बहुत आपको भी पता है, हमें पता है कि हर किसी में आई नहीं होती, हर किसी में कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो लीड कर सके और वो जज कर सके कि कौन जो है वो अच्छा है। ओके, थैंक यू यूनुस भाई। और इंशाल्लाह जैसे उन्होंने कहा कि राइट टाइम में जो है राइट डिसीजंस लेना और राइट इन्वेस्टमेंट करना इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट पर्सन भी होने चाहिए और राइट पर्सन होने चाहिए फॉर राइट जॉब। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको वाकई में दोबारा फिर इनको रिवाइव करना है। और जैसे इन्होंने और भी कहा कि 1970s की जो डिसीजंस थे जो इसकी उसको भी जो है एक नया रिवाइवल लेके आना चाहिए PCB को। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह और भी आपको वीडियोस लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।